लगातार आपसे आगे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाउडस्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और गृह विभाग ने यह कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले पुलिस की अब इजाजत लेनी होगी और बिना मंजूरी के लाउडस्पीकर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लाउडस्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग ने फैसला लेते हुए कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर अगर लगाना है तो पहले पुलिस की परमिशन लेनी होगी और उसके बाद ही लाउडस्पीकर लग सकेगा। अगर बिना मंजूरी के, बिना इजाजत के लाउडस्पीकर लगाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राज ठाकरे ने भी ये अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक अगर मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हिंदू तैयार रहे। ये कहते हुए राज ठाकरे नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सूरज ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, महाराष्ट्र के गृह विभाग का ये बड़ा फैसला है कि अब अगर लाउडस्पीकर लगाना है तो पुलिस की परमिशन पहले लेनी होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी स्पीकर को लेकर, इसके बाद से ही महाराष्ट्र में कई जगहों पर हमें वॉयलेंस भी देखने मिले और इसके बाद अब गृह विभाग का एक बहुत बड़ा फैसला गृह विभाग ने लिया है कि अब से किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर आपको स्पीकर लगाना है तो इसके लिए आपको लोकल जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनकी परमिशन लेनी होगी और जब की परमिशन लेनी होगी और जब उनकी परमिशन मिलेगी उसके बाद ही आप स्पीकर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने बिना किसी इजाजत के स्पीकर लगाया तो आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा और जल्द ही इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं और ऐसे आसार जताए जा रहे हैं कि उस मीटिंग में जितने भी बड़े अधिकारी हैं महाराष्ट्र पुलिस के वो भी वहां मौजूद होंगे ताकि हर किसी को इंस्ट्रक्शन दिया जा सके और इस इंस्ट्रक्शंस के बाद ही आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा उसे तय किया जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है कि अब से महाराष्ट्र में कहीं पर भी अगर आपको लाउडस्पीकर लगानी है तो उसके लिए आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की राजनीति होगी, क्योंकि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे कह चुके हैं कि लाउडस्पीकर नहीं हटते हैं तो उसके बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इस बीच ये बड़ा फैसला, राजनीति होगी, प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल, अब इसमें क्रेडिट लेने की बात आएगी तो राज ठाकरे जरूर क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने इस तरह का एग्रेसिवली भाषणबाजी नहीं की होती, ऐसे लोगों को नहीं कहा होता तो शायद सरकार इस तरह के स्टेप नहीं लेती, क्योंकि कई साल पहले ही हाईकोर्ट ने कह दिया था, कोर्ट ने ये बात कही थी कि जितने भी अवैध स्पीकर लगे हैं उनको हटाया जाए। लेकिन जो आरटीआई में बात सामने आई थी कुछ समय पहले कि अभी भी हजारों ऐसे स्पीकर्स हैं जो महाराष्ट्र के धार्मिक स्थलों पर लगे हुए हैं, जिसके बाद से राज ठाकरे इस तरह रहेगा कि आगे क्या प्रतिक्रियाएं इसमें सामने आती है। सूरज, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार इस बड़ी खबर पर आगे भी आपको अपडेट हम देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।